हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डीसीएम श्रीराम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्लोरोविनाइल, सीमेंट एंड क्लोर एल्कली। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 16,713 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 14.8 की पी है, 24.5% है कंपनी की ROCE एंड 20.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 7.56%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 7.4% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.35% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2898 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2936 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2180 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 182 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 252 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 156 करोड़ की प्रॉफिट। तो गाइस, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो गाइस कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों को एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन कंपनी की ये ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओवरऑल एक पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो एंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट को ही दिया जाता है एंड उसके हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022।
22 फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 327 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 62 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद है, तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने बाइंग करी है, एफआईआईज ने एंड डीआईआईज ने सेलिंग करी है। बाकी गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड एफआईआईज एंड डीआईआईज के साथ साथ अदर्स ने भी सेलिंग करी है। एंड अगर एंड में देखा जाए तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20.84% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो भी ठीक ठाक ही निकल के आई है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइज आप लोगों को पर शेयर 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड द पेमेंट डेट इज 17 नवंबर। लेकिन रिकॉर्ड डेट कब है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि स्टॉक बाय करने का लास्ट डेट क्या है। लेकिन जो कुछ भी है विद इन अक्टूबर ही होगा आई गेस कंपनी की रिकॉर्ड डेट। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को इस कंपनी की तरफ से 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है एंड पेमेंट डेट है 17 नवंबर, ये बस याद रखना। बाकी मैं अपडेट मिलते शेयर कर दूंगा। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 के मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर एक ऊपर के लेवल देख के सिंपली इस कंपनी से एग्जिट कर लो, क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी और 1-2 साल ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप लोग एग्जिट कर लो। और अगर आप लोग होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो सिंपली अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपए के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख दो, क्योंकि अगर इतनी कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है कि ये कंपनी 600-700 रुपए तक की भी फॉल शो कर दे। ये बस मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बस एक बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बात है। नीचे जा सकती है कंपनी, बहुत ही नीचे की लेवल दिखा सकती है, हो सकता है 800 रुपए की लेवल दिखा दे, और ये भी हो सकता है कि कंपनी 500 रुपए से भी नीचे गिर जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। अगर होल्ड करके रखना भी चाहते हो, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी या नहीं इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो चांसेस है कि कंपनी ऊपर की तरफ की जगह नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे इतनी कंसोलिडेशन के बाद। तो इसी रीजन की वजह से मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही एग्जिट कर लो। आप लोग अगर होल्ड करके रखते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ होगा, एक होगा वेस्ट ऑफ टाइम एंड सेकेंड वन इज़ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि कब ब्रेकआउट देगी वो पता नहीं, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी वो भी कंफर्म नहीं है। तो सिंपली वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है। बाकी जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन, या तो फिर इस हाई के ऊपर या तो फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग के लिए वेट करो। जब ये कंपनी प्रॉपरली डेली बेसिस पे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी या तो फिर इसके ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी, उसके बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपए के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके इसी रेंज के अंदर ट्रेड लेना चाहते हो तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। ये हाई टूटने के बाद आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1242 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉप लॉस एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड आप लोगों का स्टॉप
स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेटली 1050 रुपीज़ के आसपास। और अगर थोड़ा सा लूज़ लगाना चाहते हो तो 1000 रुपये के आसपास भी आप लोग स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। अगर लूज़ लगाना चाहते हो तो लूज़ लगाना, स्ट्रिक्ट लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है आप लोगों को। विदाउट स्टॉप लॉस इस ट्रेड में तो क्या किसी भी ट्रेड में आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज। इस रेंज के ब्रेकआउट होने पे ही आप लोगों को एंट्री लेनी है, क्योंकि अभी मतलब कब तक ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी वो कोई नहीं बता सकता। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट। अगर इसके अंदर आप लोग कंपनी के ऊपर भरोसा रख के एंट्री लेना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।